बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर 5 गति के नियम का पार्ट नंबर 8। पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारा घर्षण बल क्या होता है, स्थितिज घर्षण बल क्या है, गतिज घर्षण बल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे तो वो सब कुछ था हमारा एक समतल पे। आप सड़क के ऊपर या किसी समतल पे आपने पिंड को रखा है, वो आगे पीछे चल रहा है, वो सब हमारी उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे कि जब आनत तल पर कोई पिंड रखा हो, कोई गुटका रखा हो, तो उस पे घर्षण बल कैसे कार्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें इन्होंने हमें दिया कि हमारे पास एक ये आनत तल है जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। इसके ऊपर एक ये गुटका रखा है जिसका द्रव्यमान m है। अब इस गुटके पे कौन कौन से बल कार्य करेंगे। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया बल N, जो इसका mg होगा उसके दो घटक होंगे। एक इधर को होगा mg cos थीटा, एक इधर को होगा mg sin थीटा। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत बार, तो अब और नहीं, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज लास्ट वीडियोस देखिए, उसमें आनत तल पे हमने समझाया है जब गति होती है तो हमारे बाहर के घटक कैसे होते हैं। अच्छा चलो अब यहाँ पे आओ। अब इसमें क्या है, ये n और mg तो एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। इस बल mg sin थीटा की वजह से हमारा ये गुटका नीचे की तरफ को फिसलने की कोशिश करेगा, पर इसमें क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल Fs लग रहा है जो इसे रोके हुए है। इसका मतलब अब गुटका हमारा विराम में है। अगर आप इसकी FBD बनाओ तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ को n, नीचे की तरफ को mg cos थीटा, इधर की तरफ को Fs, इधर की तरफ को mg sin थीटा। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारी क्या आ जाएंगी, n बराबर mg cos थीटा और Fs बराबर mg sin थीटा 1, और ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। अब इसमें एक चीज देखो, जैसे जैसे आप थीटा के मान को बढ़ा रहे हो, आपको पता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा भी बढ़ता है। देखो साइन 30 1/2, 45 1/√2, 30 √3/2, 90 पे जाके 1 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप इस तल का थीटा जो है उसे बढ़ाते जा रहे हैं, ये ऐसे है मान लो, इसे आप ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, mg sin थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। mg sin थीटा बढ़ता चला जा रहा है, गुटके को विराम में रखना है, तो साथ साथ हमारा Fs भी बढ़ता चला जाएगा। थीटा बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा तो Fs भी बढ़ता चला जाएगा। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि थीटा का आप उस मान पे पहुंच गए हो कि गुटका बस फिसलने ही वाला है, गुटका अब बस फिसलने ही वाला है। इसका मीनिंग क्या है हमारा, कि जो ये Fs है ये अपने सीमांत मान पे पहुंच चुका है, Fs अपने अधिकतम मान पे पहुंच चुका है। अगर Fs थीटा की वो वैल्यू जिसपे हमारा घर्षण बल अपने अधिकतम मान पे पहुंच चुका है, अगर आपने अब थोड़ा सा भी और थीटा बढ़ाया तो गुटका नीचे फिसलना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, थीटा बढ़ाते जा रहे हो तो mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है, mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है तो गुटकी को रोकने के लिए हमारा स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है। पर स्थैतिक घर्षण बल एक अधिकतम मान अपने सीमांत मान पे पहुंचने के बाद नहीं बढ़ता। अगर ये अपने सीमांत मान पे पहुंच गया और उसके बाद भी आपने थीटा को थोड़ा सा और बढ़ाया तो क्या होगा, mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा, गुटका हमारा फिसलना स्टार्ट कर देगा। तो हमने क्या बोला, अगर थीटा बराबर क्या हो जाए, थीटा s, थीटा अपने इस मान पे पहुंच जाए जिसमें आप किस पे पहुंच जाए, Fs मैक्सिमम पे, जो किसके बराबर होता है, μs n के बराबर होता है। तो थीटा का वह मान जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ कर दे, या ये बोलो कि जिस पर गुटका फिसलने वाला ही है,
उसे हम क्या कहते हैं, विराम कोण या सर्पी कोण, मींस स्लाइडिंग एंगल, कि इस एंगल से थोड़ा सा अगर ऊपर और हो गया तो गुटका हमारा स्लाइड करना शुरू कर देगा, फिसलना शुरू कर देगा। तो थीटा का वह मान जिस पर गुटका फिसलने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, विराम कोण। और जब ये थीटा बराबर थीटा एस हो जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ एस मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा एस। अगर इससे थोड़ा सा और बढ़ा तो गुटका फिसल जाएगा। एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस एन, रख दो भाई, म्यू एस एन बराबर mg साइन थीटा एस। एन का मान कितना है हमारे पास, mg। अब ये सब चीजें हो रही हैं जब हमारा थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा एस के। तो यहां पे भी n में mg cos थीटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, mg cos थीटा एस, थीटा एस बराबर mg साइन थीटा एस। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब लिख दो म्यू एस बराबर किसके होगा, साइन थीटा एस बटे कॉस थीटा एस। या हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस बराबर टेन थीटा एस। थीटा एस हमारा क्या है, विराम कोण, विराम कोण या सर्पी कोण भी कहते हैं, सर्पी कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग एंगल, स्लाइडिंग एंगल। तो ये हमारा इस टाइप से कुछ हुआ कि मान लो जैसे ये एक पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे रखा हुआ है, अब ये कुछ एंगल थीटा पे है, ठीक है। अब मैं अगर ये थीटा बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये पेन ऐसे अटका हुआ है और अब फिसलना नीचे शुरू हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि जैसे जैसे ये एंगल थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ने के साथ थीटा का वो मान आया जिसपे कि आपका गुटका फिसलना शुरू हो जाता है। तो आनत तल का क्षैतिज के साथ वह कोण जिस पर आपका गुटका फिसलने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, विराम कोण या सर्पी कोण। विराम कोण बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और सर्पी कोण को हम क्या बोल देते हैं, स्लाइडिंग एंगल। अब इसमें एक बात और आती है कि जैसे ही ये गुटका फिसलना शुरू हुआ तो अब आपका घर्षण बल किस में परिवर्तित हो जाएगा, गतिज घर्षण बल में। इसमें अगर आप क्या करो कि गुटका फिसलना शुरू हो गया है तो जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया तो गुटका तेजी से नीचे की तरफ को फिसलेगा, तो क्या होगा, इसका त्वरण बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, वेग इसका बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि गुटका आपका एक समान वेग से फिसले तो क्या करो, मान लो इस एंगल पे आते ही फिसलना शुरू हो गया तो इस एंगल को आप थोड़ा सा कम कर दो, तो अब गुटका आपका क्या होगा, धीरे धीरे फिसलना शुरू होगा। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू के बराबर टेन थीटा के। थीटा के क्या एंगल है, वो एंगल जिसपे ये एंगल आपका ज्यादा होगा स्लाइडिंग एंगल से या आपके सर्पी कोण या विराम कोण जो भी आप कहना चाहो उससे, और तब आपका गुटका फिसलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने क्या कहा कि ऐसे बढ़ाया था तो फिसलना शुरू हो गया, फिर हमने इसे थोड़ा सा कम कर दिया तो गुटका हमारा एक समान वेग से फिसलने लगा। तो उस स्थिति में हमने क्या कह दिया कि अगर थीटा एस इक्विवेलेंट है थीटा के दोनों बहुत करीब करीब से ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, म्यू एस बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर होगा म्यू के और एफ के लगभग बराबर होगा एफ एस मैक्सिमम के। ये नोट बहुत अच्छा है और आपका ये यूज होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो हम यहां से एक चार्ट टाइप बना सकते हैं कि अगर थीटा हमारा छोटा है थीटा एस से तब क्या होगा,
थीटा हमारा बराबर है थीटा एस के, तब क्या होगा, और थीटा हमारा, थीटा क्या है, झुकाव कोण है, आनत तल का झुकाव कोण। झुकाव कोण क्या होता है, ये आनत तल का झुकाव कोण है। थीटा बड़ा है आपका थीटा एस से, उस स्थिति में क्या होगा, जब छोटा है थीटा थीटा एस से, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ एस भी बढ़ रहा है, तो वस्तु किस में होगी, वस्तु विराम अवस्था में होगी। और एफ एस किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के। घर्षण बल किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के, जो कि आरोपित बल है, जिसकी वजह से गुटका हमारा नीचे फिसल रहा है। देखो यही चीज तो है ना, ये गुटका है, ये एन है, ये एम जी कॉस थीटा है, ये एम जी साइन थीटा है, जिसकी वजह से गुटका नीचे फिसल रहा है, और ये इधर की तरफ को एफ एस लगा हुआ है। तो जब थीटा हमारा थीटा एस से छोटा है, उस टाइम पे पिंड हमारा विराम अवस्था में होगा। अब थीटा थीटा एस के बराबर हो चुका है, इट मीन्स वस्तु अब फिसलने वाली है, तब घर्षण बल क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्सिमम। वो क्या होता है आपका म्यू एस एन, और एन क्या है आपका एम जी कॉस थीटा। अब क्योंकि थीटा थीटा एस के बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम थीटा एस रख देंगे। अब अगर थीटा थीटा एस से बड़ा हो जाए तो वस्तु क्या होगी, फिसलना शुरू हो जाएगी, वस्तु गतिमान हो जाएगी, और घर्षण बल क्या लगेगा फिर, एफ के म्यू के एन। ठीक, तो ये हमारे नोट आ जाते हैं कुछ। चलो इसमें एक और लिख देते हैं कि जब आपका सर्पी कोण लगभग बराबर हो थीटा के, थीटा के क्या होता है, थीटा के हमारा बड़ा होता है थीटा, वो एंगल जिसपे वस्तु हमारे फिसलना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं थीटा के। तो उस स्थिति में क्या होगा, म्यू एस भी कुछ इक्विवेलेंट हो जाएगा म्यू के, और सीमांत घर्षण बल भी इक्विवेलेंट हो जाएगा गतिज घर्षण बल के। ये सब चीजें आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका यूपी बोर्ड 2009 में पूछा भी हुआ है। इसमें इन्होंने कहा 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 37 से 30 डिग्री कोण पर बने आनत तल पर रखा हुआ है। ये कंडीशन दी हुई है, ये 30 डिग्री का कोण है, यहाँ ये आपका गुटका रखा है, और ये 2 किलोग्राम का है। इसमें इन्होंने हमें बोला गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक 0.7 है। इन्होंने कहा म्यू कितना है, 0.7 है। तो हम नहीं जानते हैं कि हमारा गुटका रुका हुआ है आनत तल पे या वो फिसल रहा है। गुटके पर लगने वाले घर्षण बल क्या होंगे, इन्होंने ये हमसे पूछा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि गुटका हमारा रुका हुआ है या फिसल रहा है। उसे पता करने के 2 तरीके हैं जब हमारा आनत तल हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा, प्रतिक्रिया एन, घर्षण बल हम किधर लगेगा, इधर की तरफ। वो कौन सा है वो भी हम पता करेंगे। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है, सीमांत घर्षण बल निकाल दो और आरोपित बल निकाल दो। आरोपित बल कौन सा, देखो ये दोनों बल तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो आरोपित बल क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। ठीक है, आरोपित बल क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। मान निकालेंगे तो एम जी कितना दिया, 2, 10, साइन थीटा साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल, 10 न्यूटन है आरोपित बल।
अब आप निकालो एफ एस मैक्सिमम कितना है, वो कितना होगा म्यू एस एन। मैंने पहले बताया म्यू अगर हमें नहीं पता है कि क्षैतिज है या स्थैतिक है, सॉरी गतिज है या स्थैतिक है, तो हम जो भी मान दिया हो वो रख लेंगे सीधा 0.7। एन का मान क्या होगा, यहां से देखो तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा 0.7 2 गुणा 10 गुणा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 7√3 आ जाएगा। तो जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ आएगा 12.24 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा क्या बल है, आरोपित बल कम है एफ एस मैक्सिमम से। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु आपकी किस में है, विराम अवस्था में है, चूंकि एफ अप्लाइड लेस देन सीमांत घर्षण बल, तो वस्तु क्या होगी, विराम अवस्था। जब विराम अवस्था में होगी तो घर्षण बल किसके बराबर होगा, एफ एस बराबर क्या होगा, एफ अप्लाइड के जितना लगाया हुआ बल है। एफ अप्लाइड हमारा यहाँ पे क्या है, एम जी साइन थीटा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कैसे है कि आप निकाल के देख लो थीटा एस कितना है इसमें। थीटा एस कैसे निकालते हैं, थीटा एस बराबर 10 म्यू एस। अब म्यू एस तो हमें पता नहीं, 7 दिया हुआ है, इससे निकाल लो 10 म्यू एस दिया हुआ 0.7, 10 7/10। कुछ निकालोगे तो ये आपका आता है कुछ 35 डिग्री। अब थीटा क्या, झुकाव कोण, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो आपका झुकाव कोण कम है विराम कोण से। इसका मतलब वस्तु किस पे है, विराम अवस्था। तो आप या तो इस तरीके से निकाल लो फर्स्ट, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, या आप आनत तल में सर्पी कोण की सहायता से या विराम कोण की सहायता से भी आप पता कर सकते हो कि आपकी वस्तु विराम में है या गतिमान अवस्था में है। तो अब अगर वो उससे करोगे तो फिर आप डायरेक्ट इस पे आ जाओगे कि वस्तु विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में होती है तो एफ एस आपका एफ अप्लाइड के बराबर है, तो आंसर आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये लगा लो, ये लगा लो, कोई भी लगा लो, ठीक है। डायरेक्ट तुक्के नहीं मारने कि नहीं म्यू दिया है तो म्यू एस ही होगा या ऐसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा, ये आपका यूपी बोर्ड 2014 में पूछा हुआ है। इसमें इन्होंने कहा 37 से 30 डिग्री पर झुके आनत तल पर पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है। पहले ही इन्होंने बता दिया कि पिंड हमारा फिसल रहा है, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि पिंड विराम अवस्था में है या फिसल रहा है। फिसल रहा है तो इसका मतलब गतिज घर्षण बल उस पे कार्य करेगा। तो कौन कौन से बल हो जाएंगे, इधर एन, इधर एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ को फ्रिक्शन, और कैसे फिसल रहा है, नीचे की तरफ को, त्वरण ए इस दिशा में आ जाएगा। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक √3/4 है। म्यू के कितना दिया, 3/4। तो पिंड के खिसकने का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि उसका त्वरण ए कितना होगा। जी दिया है 10। अगर आप इसका एफबीडी बनाओ तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा ना, एन एम जी कॉस थीटा, एफ के एम जी साइन थीटा, और त्वरण इस दिशा में। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। दूसरा इक्वेशन बनेगा एम जी साइन थीटा ए की दिशा में है, तो ये एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बराबर एम ए। अब हमें पता है एफ के क्या होता है, एफ के होता है म्यू के एन। एन कितना दिया है, एम जी कॉस थीटा, तो म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये मान उठा के यहां रख दो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के
एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए। अगर हम देखें तो m यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से कैंसिल हो जाएगा, हटा दो, हट गया। g सारे मान दिए हुए, थीटा कितना है 30 है, g कितना है 10 है, 10 साइन 30 माइनस म्यू के अंडर रूट 3/4, 10 कॉस 30 बराबर a। 10 साइन 30 का मान 1/2 माइनस रूट 3/4, 10 रूट 3/2 a। 2 से ये कटा 5 बार, 2 से ये कटा 5 बार, तो कितना हुआ 5 माइनस 3 15, 15/4 a। यहां सॉल्व कर दो, 4 पंजे 20, 20 में से 15 गए, तो a बराबर 5/4, या 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो आगे बढ़ेगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपका यूपी 2013 में देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट हर साल में आया हुआ है, तो चीजें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और जब कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं तो एक्चुअली वो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे तनाव क्या होता है या प्रतिक्रिया बल क्या होता है या अलग से बता दो घर्षण क्या होता है। वो कुछ ऐसा न्यूमेरिकल बना देंगे जिसमें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, घिरने का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, आनत तल भी आ जाएगा, घर्षण भी आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिला के आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। इसमें इन्होंने कहा एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, जब तल का क्षैतिज से झुकाव कोण 30 डिग्री है तो गुटका सीमांत संतुलन में है। ये बोला जब ये कोण 30 डिग्री है तो गुटका सीमांत संतुलन में, मतलब इधर क्या लग रहा है एफएस मैक्सिमम, एफएस मैक्सिमम लग रहा है, गुटका सीमांत संतुलन में। इसका मतलब इन्होंने क्या दे दिया, थीटा एस बराबर 30 डिग्री। जब थीटा एस के बराबर होता है तभी तो आपका सीमांत घर्षण बल आता है। निकालो आगे क्या दिया हुआ है यहां, एम जी कॉस थीटा एन एम जी साइन थीटा। जब तल का झुकाव क्षैतिज से झुकाव कोण 45 डिग्री हो जाता है तो बताइए गुटका कितने त्वरण से नीचे फिसलेगा। ये दिया है, जब हमारा ये गुटके का जो एंगल है वो 30 की बजाय क्या हो जाता है, एंगल इन्होंने कर दिया 45 डिग्री, तो गुटका नीचे फिसलना शुरू हो जाएगा पक्का। तो इन्होंने पूछा है किस त्वरण से गुटका नीचे फिसलेगा। तो थीटा एस हमारा 30 डिग्री है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एफ एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, एम जी साइन थीटा कितना है, एम जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 2, तो एफ एस मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट टाइम इन्होंने एंगल क्या कर दिया, थीटा 45 डिग्री कर दिया। तो थीटा जब बड़ा होता है थीटा एस की स्थिति में तो हमारा क्या होता है, जो पिंड है वो नीचे फिसलना शुरू हो जाता है। तो जो एफ एस है, एफ एस मैक्सिमम है, उसी के इक्विवेलेंट हमारा करीब करीब एफ के होता है। अब अगर थीटा 45 हो गया तो इस पे ए लगना शुरू हो गया, तो इस केस में अगर एफ बी डी बनाओ तो क्या बनेगा, एन एम जी कॉस थीटा, इधर को क्या लगेगा एफ के, इधर को क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, और त्वरण है ये, ठीक है। जब एंगल हमने 45 डिग्री कर दिया तो एफ एस ना लग के अब इधर को क्या लगना शुरू हो जाएगा एफ के। पर क्योंकि एंगल थोड़ा सा ही आप चेंज करते हो तो एफ के आपका करीब करीब बराबर होता है एफ एस मैक्सिमम के। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, फिर से एन बराबर एम जी कॉस थीटा, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बराबर एम ए। अब एफ के हमारा करीब करीब बराबर है एफ एस मैक्सिमम के, और एफ एस मैक्सिमम का मान क्या है, एम जी बटे 2, एम जी साइन थीटा कितना हो गया 45 डिग्री माइनस एम जी बटे 2 बराबर एम ए। तो रखो साइन 45 का मान एम जी 1/√2 माइनस
mg/2 बराबर m कॉमन ले दोगे तो सारी जगह से m आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका a बराबर क्या होगा, g का मान कितना है, g का मान 9.8, 1/√2 माइनस 1/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा कुछ 2.01 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रेंज का। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे कि fs max को हम क्या कर देंगे, हम इसकी वैल्यू रख देंगे। करके देखना आप दूसरा तरीका, आंसर सेम आता है नहीं। fs max हमारा क्या होता है, म्यू एस एन, n का मान क्या है यहाँ पे, पहले केस में देखो तो n बराबर mg cos थीटा s होगा, ये मान रखो इधर से ये इसके बराबर, तो म्यू एस की वैल्यू निकल आएगी कुछ 1/√3। म्यू एस की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि fs max इक्विवेलेंट है fk के, तो म्यू एस इक्विवेलेंट होगा म्यू के। तो अब इसमें हम क्या रख देंगे, म्यू के की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, क्योंकि म्यू एस बराबर है म्यू के, तो म्यू के की वैल्यू भी 1/√3। इस इक्वेशन को रखेंगे जब, तो एफ के का मान क्या रखेंगे, म्यू के एन, एन फिर से mg cos थीटा, और फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, करीब करीब आपका आंसर बराबर ही आएगा। जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी उस केस में, mg sin 45 माइनस म्यू के mg cos 45 बराबर mm से सारे कैंसिल, g/√2 म्यू के 1/√3 g/√2 a। सॉल्व करोगे तो आपका कुछ g/√2 1/√3 बराबर a आपका आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग बराबर ही आएंगे आपके दोनों। नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने कहा 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा 37 से 30 डिग्री कोण पर झुके एक नत समतल पर रखा है। ये केस दे दिया, ये कितने का टुकड़ा है, 2 किलोग्राम का, कोण दे दिया 30 डिग्री, और घर्षण गुणांक इन्होंने दे दिया हमें क्या है, √3/2। तल पर नीचे की ओर बिना त्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। तल पर ऊपर की ओर अत्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला है, बिना त्वरण की गति चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक समान वेग से गुटके को नीचे की तरफ हमें खींच के लाना है। तो चलो बल लगा दो, यहाँ n, यहाँ mg cos थीटा, इधर की तरफ को mg sin थीटा। गति करानी है तो fk होगा। अब हमें नीचे की तरफ को लाना है इसे f, और त्वरण कैसा रखना है, बिना त्वरण की गति, मींस a बराबर 0 रखना है नीचे की तरफ को गति करते हुए। तो बल F कितना होगा ये हमें निकाल के बताना है। अब इसमें चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसका FBD बनाओ तो क्या होगा, n mg cos थीटा, F के इधर एक F लग रहा है और एक mg sin थीटा। चलो लिखो, n बराबर mg cos थीटा। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F के बराबर दिस F प्लस mg sin थीटा। F के का मान क्या होता है, म्यू के n, n का मान म्यू के n, F प्लस mg sin थीटा। म्यू के का मान इन्होंने दिया हमें √3/2, ये हो गया mg cos थीटा बराबर F प्लस mg sin थीटा। अब सारे मान रख दो इसके अंदर, तो कितना हुआ, √3/2, m का मान कितना है 2, g का मान 10 ले लिया, cos थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कि cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 F प्लस
2 गुना 10 sin 30 का मान 1/2। कैसे क्या कटा, 2 से 2 कट गया, 30/√2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट गया, 10 आया, तो क्या बचा 30/√2 माइनस 10 बराबर f। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे कैलकुलेशन करके तो आपका आंसर ये होगा। अब दूसरे भाग में इन्होंने हमें बोला कि हमें गुटके को ऊपर की तरफ को चलाना है, तो इसका मतलब बल हम किधर को लगा रहे हैं, F इधर को। तो घर्षण बल की क्या दिशा होगी, देखो गति इधर को हो रही है और घर्षण बल, गतिज घर्षण बल हमेशा आरोपित बल के विपरीत दिशा में लगता है, गति का विरोध करेगा। तो अब F के कहां आ जाएगा, यहाँ अब F के नहीं होगा और A बराबर 0 रखना है। इसमें भी FBD बनाएंगे तो क्या बनेगा, N mg cos थीटा F mg sin थीटा और F के भी इधर ही होगा। चलो इक्वेशन लिखो, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, n बराबर mg cos थीटा, मान रखेंगे तो क्या होगा, m का मान 2, 10 √3/2 10√3 हो गया हमारा n। ये वाली इक्वेशन रखो तो क्या होगा, f बराबर क्या हो जाएगा, f के प्लस mg sin थीटा। f के कितना होता है, म्यू के n, mg sin थीटा म्यू के कितना है, √3/2, n कितना है 10√3 प्लस m की वैल्यू 2, g 10 sin 30 डिग्री। चलो सॉल्व करो इसे, 3 3 6 सॉरी √3 इंटू इक्वल्स टू 3 इंटू 10 30/√2 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 1/2 कैंसिल, 30/√2 प्लस 10। तो ये आपका सॉल्व कर लेना, क्या होगा, इतना बल आपका ऊपर की ओर उसे खींचने में लगाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो घर्षण बल किधर हो रहा है, जिधर भी आपकी गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में हमेशा आपका घर्षण बल कार्य करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका AIPMT 2015 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा किसी तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा रखा है, ये थीटा कोण है, इसके एक सिरे पर आपका ये बक्सा रखा हुआ है। तख्ते के उस सिरे को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। तख्ते के क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बढ़ाने पर बक्सा नीचे की ओर फिसलना शुरू हो जाता है और 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो इसमें इन्होंने थीटा एस कितना दे दिया, 30 डिग्री। तब हमारा बक्सा नीचे की तरफ को फिसलना शुरू हो गया और वो 4 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, 4 मीटर की दूरी वो चल रहा है। बक्से तथा तख्त के बीच स्थैतिक और गतिक घर्षण गुणांकों के मान क्रमशः होंगे। तो हमें निकालना है म्यू के क्या होगा और म्यू एस क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब एंगल हमारे किसके बराबर है, थीटा एस के। तो सबसे पहले एक चीज हमें पता है, tan थीटा एस बराबर म्यू एस के होता है। तो म्यू एस तो डायरेक्ट निकल गया, कुछ भी नहीं है। म्यू एस बराबर tan 31/√3 हमारा म्यू से आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ 0.6 आंसर आएगा इसका। सेकेंड हमें निकालना है कि अब हमारा गुटका फिसलना शुरू कर चुका है, तो उस स्थिति में क्या होगा। देखो गुटका नीचे की तरफ को फिसलेगा, क्या लग रहा है इधर, mg sin थीटा mg cos थीटा, ऊपर की तरफ को n और f के हमारा इस दिशा में लगेगा, त्वरण भी इस दिशा में, गुटका नीचे की तरफ को फिसल रहा है। हमें गुटके का द्रव्यमान भी नहीं पता तो m लिख दिया, ठीक है। तो अब जब हम उसकी FBD बनाएंगे तो क्या बनेगी,
mg cos थीटा एफ के, और इधर mg sin थीटा, त्वरण ये भी इस दिशा में है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, n बराबर mg cos थीटा, ये हमारा आंसर है। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg sin थीटा माइनस एफ के बराबर ma, करेक्ट। रखो मान, mg sin थीटा, थीटा का मान क्या है 30, माइनस एफ के क्या हो जाएगा म्यू के एन बराबर ma, mg sin 30 का मान 1/2 माइनस म्यू के हमें पता नहीं है, n कितना है mg cos थीटा, mg cos 3 कितना होगा √3/2 बराबर ma। अब इसमें कौन कौन से वेक्टर है जो हमें पता नहीं है, m तो कैंसिल हो गया, हटा दिया, क्या बचा, g का मान हमें पता है, हमें म्यू के निकालना है, पर हमें अभी a भी नहीं पता है। तो हम a कैसे निकालेंगे इसका, a के लिए अगर आप यहां पे ध्यान दो, s भी दिया है t भी दिया है, तो क्या होगा s बराबर ut प्लस हाफ at²। प्रारंभ में गुटका आपका किसमें था, विराम अवस्था में u0, तो s कितना है 4, t कितना है 4, 16, 8, a कितना हो जाएगा 4/8, 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब ये a का मान उठा के इस इक्वेशन में रख दो, करो भाई आगे। g कितना है 10 ले लेते हैं टू मेक इट इजी, वैसे g/2 कॉमन भी आ रहा है हमारे पास, यहाँ क्या बचा 1 माइनस √3 म्यू के बराबर a कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब इसे सॉल्व करो, तो यहां कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, चलो शुरू करो। g का मान 10, 1 माइनस √3 म्यू के बराबर 1, 10 यहां जाएगा, 1 माइनस √3 म्यू के बराबर 1/10, म्यू के को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, 1 माइनस 1/10 √3 म्यू के, आगे का 10 माइनस 1 क्या होगा 9/10 √3 म्यू के। फर्दर सॉल्व करोगे, म्यू के बराबर 9/√3, 0.9/√3। सॉल्व कर लेना आपका आंसर, तो ऐसे निकलेगा आपका म्यू एस तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये विराम कोण के बराबर है, तो जब विराम कोण के बराबर होता है तो tan थीटा s बराबर म्यू एस, डायरेक्ट आपका आंसर। म्यू के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका आया है जेईई एडवांस 2011 में, बड़ा ही सोना न्यूमेरिकल है जी। न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा 37 से 45 डिग्री कोण बना रहे एक आनत तल पर एक गुटका सरक रहा है। ये आनत तल 45 डिग्री का कोण बना रहा है और उस पे गुटका सरक रहा है। सरक रहा है मीन्स गति किधर को हो रही है, नीचे की तरफ को। उनके बीच घर्षण गुणांक म्यू है। घर्षण गुणांक क्या दे दिया, म्यू। गुटके को ऊपर सरकाने के लिए आवश्यक बल, ऊपर सरकाने के लिए आवश्यक बल, उसे नीचे सरकाने से रोकने के लिए आवश्यक बल का 3 गुना है। यदि n बराबर 10 म्यू हो तो n का मान क्या होगा। n बराबर 10 म्यू दिया तो n कितना होगा ये हमें निकालना है। ओके, तो इसमें इन्होंने बोला कि पहली स्थिति में क्या है कि गुटका नीचे सरक रहा है, पर हमें बल लगा के उसे रोकना है। वो बल हमने मान लिया कि F1 लगाया। तो पहले क्या क्या स्थिति हो गई, ये mg cos थीटा, इधर की तरफ को क्या लगा mg sin थीटा। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ को सरक रहा है तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा ऐसे,
इसे रोकने के लिए ये नीचे की तरफ खसक रहा है, तो हमने एक और बल लगाया इसे रोकने के लिए। तो जो ये टोटल बल है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए हमारा, Fx मैक्सिमम के, तभी तो गुटका हमारा रुकेगा, ठीक है ना, तभी तो गुटका हमारा विराम अवस्था में आएगा। तो चलो अब इसकी एफबीडी बनाओ। इस बल को हमने नाम दे दिया F1। तो यहाँ क्या होगा, N बराबर mg cos थीटा, और गुटका अब विराम में है तो गति नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, mg sin थीटा, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, Fs मैक्सिमम। F1 भी किधर को लग रहा है, ऊपर की तरफ को, प्लस F1। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये है ना n, ये है mg cos थीटा, ये है Fs मैक्सिमम इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर, F1 किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ को, तो F1 भी इधर ही लग रहा है, ठीक है। चलो अब इनकी कुछ वैल्यूज रख लेते हैं। ये हो गया mg sin थीटा, Fs मैक्सिमम क्या होगा, μs n, म्यू इन्होंने हमें म्यू दिया हुआ है तो हम उसे खाली म्यू रख देंगे, n प्लस F1, या क्या और रख सकते हैं, म्यू n कितना है, mg cos थीटा प्लस F1। तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट में इन्होंने हमें क्या बोला कि हम इसे बल लगा के ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या दे दिया, ये दे दिया, थीटा सब अभी उतना ही है, गुटका भी उतना ही है। अब क्या है, अब आप इस पे F2 बल लगा के इसे ऊपर की ओर खींच रहे हो। तो अब की बार क्या है, आप खींच रहे हो, ये गति में है, तो कौन सा घर्षण बल आएगा, F के, जो इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यहां N, यहां क्या होगा mg cos थीटा, और यहां mg sin थीटा। इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना, n नीचे की तरफ को mg cos थीटा, इधर को क्या लग रहा है F2, इधर को क्या लग रहा है Fk, और mg sin थीटा। चलो रखो मान। अब चूंकि ये ऊपर की ओर को गति कर रहा है एक समान वेग से, तो त्वरण तो शून्य ही होगा। तो हम क्या लिख देंगे, पहले ये वाला लिख रहे हो, F2 बराबर Fk प्लस mg sin थीटा। Fk क्या होगा, म्यू के n, म्यू के म्यू दिया हुआ है, n कितना हो जाएगा, यहां से देखो n बराबर mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, m2 बराबर mg कॉमन ले दो तो म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन्होंने हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, और उस रिलेशन में इन्होंने बोला है कि गुटके को ऊपर सरकाने के लिए आवश्यक बल, गुटके को ऊपर सरकाने के लिए आवश्यक बल F2 है, वो नीचे सरकने से रोकने के लिए आवश्यक बल का 3 गुना है। नीचे सरकने से रोकने के लिए आवश्यक बल का 3 गुना है। अब ये सारे मान उठा के यहां पे रख दो। F2 बराबर क्या है, mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 3। F1 कितना है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। चलो भाई सॉल्व करो सबको, यहां भी mg है, ये चीज है। तो mg म्यू cos थीटा प्लस mg sin थीटा बराबर 3
3mg साइन थीटा माइनस 3 म्यू mg कॉस थीटा। करेक्ट। अब सॉल्व कर दो भाई, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ। 3 म्यू mg कॉस थीटा, mg म्यू कॉस थीटा तो कितना हो गया 4 म्यू mg कॉस थीटा बराबर, इसे इधर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा 2 mg साइन थीटा, mg से आपका mg कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल 2 टाइम्स, बाकी फिर से रखो नीचे। तो यहां से आपका क्या हो गया 2 म्यू बराबर 10 थीटा। थीटा कितना दिया हुआ इन्होंने हमें, थीटा इन्होंने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो म्यू बराबर क्या हो गया 1/2। इन्होंने हमसे पूछा है कि प्रतिक्रिया बल कितना होगा, n कितना होगा, और n का रिलेशन दिया है 10 म्यू है, तो 10/2 मीन्स 5 न्यूटन आंसर। बहुत ही अच्छा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट इन्होंने बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल दिया है जो आपका आया है जेईई में 2014 में। पढ़ाई का टाइम है, अब न्यूमेरिकल्स को ही प्यारा अच्छा सोना बाबू सब बोलना शुरू कर दो, ठीक है, सारा टाइम इन्हीं के साथ दो। तो अब इसमें इन्होंने कहा एक पृष्ठ पर द्रव्यमान m का एक ब्लॉक रखा है, पृष्ठ की ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट y बराबर x³/6 से दी जाती है। तो ऐसा सा कुछ इन्होंने दिया हुआ है, ये पृष्ठ की अनुप्रस्थ काट है जिसपे कि हमारा एक गुटका यहाँ रखा हुआ है और इस काट को इससे प्रदर्शित किया गया है यदि घर्षण गुणांक 0.5 है। तब धरती से ऊपर वह अधिकतम ऊंचाई जिस पर बिना फिसले ब्लॉक रखा जा सके कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कि जो हमारा ये कर्व है इसकी एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। स्पर्श रेखा खींची यहां आई, तो जो ये अधिकतम ऊंचाई जो हमें निकालनी है गुटके की वो ये y हो गई, ये x हो गया, ये y हो गया। तो हमें y का मान निकालना है कितना होगा। अब जो स्पर्श रेखा है कितना कोण बनाएगी थीटा, और हमें पता है इसीलिए tan थीटा हमारा क्या होता है dy/dx। करो भाई, dy/dx 3x³/6, इसका करोगे तो 1/6 तो कांस्टेंट है, x³ का क्या हो जाएगा 3x², x²/2 tan थीटा। अब एक और चीज, क्योंकि हमें गुटका अपना विराम पे रखना है तो हमारा क्या आ जाएगा सीमांत घर्षण बल आ जाएगा, और जब सीमांत घर्षण बल हो उस स्थिति में हमारे पास क्या होता है tan थीटा बराबर म्यू होता है। tan थीटा कितना है x²/2 बराबर म्यू, तो x कितना हो जाएगा 2 म्यू अंडर रूट, म्यू का मान कितना 0.5, तो 5 दूनी 10, 1, इसका मान आ गया 1। अब हमें y निकालना है, तो आप x का मान उठा के y में रख दो, तो y कितना हो गया 1/6 मीटर आंसर। इतनी ऊंचाई पे जब आपका गुटका यहाँ रखा जाएगा तो वो बिना फिसले वहीं पर टिका रहेगा। तो आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जो हमारा जेईई मेन 2016 में पूछा हुआ। इसमें इन्होंने हमें कुछ इस टाइप से दे दिया है, अब m द्रव्यमान का एक बिंदु कण एक खुरदरे पथ PQR पर चल रहा है, कण तथा पथ के बीच का घर्षण गुणांक म्यू दे दिया है। कण P से छोड़े जाने के बाद वो चलता है, यहां से आता है और यहां पे आके रुक जाता है। पथ के भाग PQ और QR पर चलने में कण द्वारा व्यय की गई ऊर्जा
बराबर है। पी क्यू से क्यू आर पर होने वाली दिशा परिवर्तन में कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती, तब म्यू तथा दूरी x क्या दी हुई है, ये म्यू तथा दूरी x क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या, जब पिंड यहां पे है तो उस टाइम पे उस पे कौन सा बल लग रहा है आपका, भाई गतिज घर्षण बल, क्योंकि ये इधर की नीचे की तरफ को ही चल रहा है, तो गतिज घर्षण बल हमारा किधर को लग रहा है, F के इधर क्या है mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ को n लग रहा है, करेक्ट। तो अब हमारा गुटका नीचे फिसल रहा है, तो हमें क्या करना है, किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, Fk के। तो बल कितना निकालेंगे हम, Fk बराबर म्यू n। अगर आप इसका यहाँ पे एफबीडी बनाओ तो क्या आएगा, n mg cos थीटा mg sin थीटा, इधर आपका Fk। तो n बराबर mg cos थीटा है, यहां रख दो, म्यू mg cos थीटा, ये हमारा Fk। अब हमें दूसरा, तो यहां से यहां तक पी क्यू दूरी चलने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा दूरी। तो कार्य W पी क्यू बराबर बल कितना हो गया, F के इंटू पी क्यू। F के क्या है, म्यू mg cos थीटा इंटू पी क्यू, W पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखो ये H है, ये 30 दिया, तो ये आधार, ये कर्ण, ये लंब। तो हमें कुछ ऐसा लेना है जो लंब और कर्ण के बीच में जिसका संबंध हो। तो क्या हो जाएगा, लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, लंब और कर्ण साइन थीटा। सो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इस त्रिभुज के लिए देखें, देखो ये सॉरी ऐसा कुछ है, ये पी क्यू, इसे एस मान लो, चलो ये एस है, ये 30 दिया हुआ है, ये पी क्यू है, ये एच 2 मीटर दी हुई है। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या है लंब, 2 बटे कर्ण क्या है पी क्यू। तो साइन थीटा बराबर 2 बाई पी क्यू। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 2 बटे साइन थीटा, 2 बटे साइन 30। तो पी क्यू की मान यहां रख दो, तो ये कितना है 2 बटे साइन थीटा। म्यू mg cos थीटा का मान क्या है, थीटा हमारा कितना 30 है, 3/2, 2 बटे साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर गया, तो कितना हो गया म्यू mg √3 इंटू और 2√3 लिख दो इसे। तो ये तो आया आपका W PQ। अब हमारा गुटका क्या है, यहां से शुरू हुआ था फिसलते हुए, वो यहां आके रुका, तो अब यहां आ गया वो सब कहीं पे। तो इस स्थिति में कौन कौन से बल लग रहे हैं, N, नीचे की तरफ को mg। अब चूंकि गुटका इधर को मूव कर रहा है तो घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, इधर, करेक्ट। तो अब इस स्थिति के लिए अगर हम FBD बनाएं तो क्या बनेगा, ये N, नीचे की तरफ को mg, इधर की तरफ को Fk लग रहा है। गुटका हमारा इस दिशा में जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Fk बराबर म्यू n कितना है mg, म्यू mg। तो QR दूरी चलने में किया गया कार्य कितना होगा, W QR इक्वल्स टू QR इंटू Fk। QR इन्होंने हमें दिया है कि QR x के बराबर है, x म्यू mg W QR। अब इन्होंने हमें एक और चीज दी है कि यहां से यहां तक चलने में किया गया कार्य और यहां से यहां तक चलने में किया गया कार्य बराबर है, मीनिंग W QR इक्वल्स टू W PQ। रख दो, QR कितना है x म्यू mg, W PQ कितना है म्यू mg 2√3।
अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, म्यू एम जी से म्यू एम जी कट गया, x आ गया 2√3 मीटर। तो ये तो आया हमारा पहला आंसर। दूसरा उन्होंने पूछा है कि हमें क्या निकालना है, म्यू क्या होगा। तो उसके नीचे देखो एक चीज, यहां से विरामावस्था से शुरू करा और फिर यहाँ पे आके वो विरामावस्था में आ गया, ठीक है। तो इतना चलने में जो किया गया कार्य है वो कहां से लिया गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा से, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में ह्रास किसके बराबर होगा, WPQ प्लस WQR। स्थितिज ऊर्जा में ह्रास क्या है, यहां से यहां तक mgh। WPQ हमारे पास कितना है, म्यू mg 2√3। WQR कितना है, x म्यू mg। अब ये सारे मान रखो, चलो mg अगर हम यहां से म्यू mg हम यहां से कॉमन ले दें तो ये कितना है 2√3 प्लस x का मान कितना आया 2√3। mg से mg कैंसिल, h कितना दिया है 2 मीटर, म्यू ये कितना हो जाएगा 4√3। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई 1/2√3 आंसर। तो x आपका 2√3 मीटर और म्यू आपका 1/2√3। तो ये तो था हमारा घर्षण बल आनत तल के लिए। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज मेरा चैनल न्यू है, इसे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। हम यहाँ पे केवल 11th पास करने के लिए तो पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते हैं अपने कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, अपने आने वाले कल को सुधारने के लिए। तो इन वीडियोस को प्लीज अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डिफिकल्टी लगती है, तो मेरी ये जो ईमेल आईडी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस पे आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेज सकते हैं। बट प्लीज स्टिक टू ओनली एंड ओनली फिजिक्स प्रॉब्लम, स्टिक टू अबाउट योर स्टडीज ओनली, ओके। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कुछ मुश्किल हो तो मुझसे जरूर पूछिए। इसी के साथ धन्यवाद।